रेडी सर, रेडी रहिएगा। दोस्तों, हम इस समय हैं देवरिया में, देवरिया के फतेहपुर गांव में, जहां पे देवरिया हत्याकांड हो गई। एक परिवार की 5 लोगों की जान गई और दूसरे परिवार में 1 की जान गई। प्रेमचंद यादव की फिलहाल और ब्राह्मण परिवार में दोनों में विवाद चल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आज मीडिया की टीम पहुंची हुई है और आज अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आज उनका आगमन भी है। एक दुखद घटना ये है कि मीडिया की यूट्यूबर और टीवी कह के यहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है। और यहीं की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, और भी जगहों की बात कह रहा हूँ जहाँ टीवी और यूट्यूबर कह के उन्हें दुरदुरा दिया जाता है, यूट्यूबरों को भगा दिया जाता है, उन्हें हम यूट्यूबर कहते हैं। इधर देख सकते हैं प्रशासन की टीम डंडा लेकर तैनात भी है कि कब ये लोग आएंगे कि इन लोगों को यहाँ से मार के भगा दिया जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पे फोर्स लगी हुई है कि इन लोगों को आने नहीं दिया जाएगा। हम लोगों को यूट्यूबर यहाँ कहा जा रहा है, देख सकते हैं आप। और भी कुछ पत्रकार लोग आए हैं, कोई लखनऊ से चल के आया है, कोई गोरखपुर से चल के आया है, तो कोई अयोध्या से चल के आया है। और भी कुछ पत्रकार हैं जो लखनऊ के इस समय यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, हम चाहेंगे कि आपसे 2 मिनट बातें किया जाए। यूट्यूबरों की यही हालात रहेगी तो फिर देश का जो है चौथा स्तंभ कहाँ से आएगा? गरीब दबते कुचले हुए लोगों की आवाज़ को जब भी हाईलाइटेड किया है तो यूट्यूबर ही किया है, जिसे हम भी यूट्यूबर बोल रहे हैं। अब ये लोग बरियाई से यूट्यूबर बुलवा रहे हैं तो बोलना ही पड़ेगा। हम सबसे पहले ये जानते हैं कि देखिए कुछ पब्लिक भी है, पब्लिक से भी बात करते हैं, करेंगे कि यूट्यूब को लाइक करते हैं कि टीवी को लाइक करते हैं कि दोनों को लाइक करते हैं कि किसी को लाइक नहीं करते हैं। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत होगा। आप किस चैनल से, आप पहले परिचय दे दें। मेरा नाम विक्रम सिंह यादव, मैं भारत दैनिक दर्शन से हूँ, लखनऊ से आया हूँ। दोस्तों, लखनऊ से यहाँ हम लोग आए थे कवरेज के लिए। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, ये बताना चाहता हूँ मैं कि जो टीवी चैनल हैं, सारे टीवी चैनलों को यूट्यूब पे बैन कर देना चाहिए। अगर बैन नहीं करते तो हम लोगों के भी उसी कैटेगरी में खड़ा किया जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। मैं सरकार के लिए बता रहा हूँ, जिस तरह से हम लोग जीरो ग्राउंड, सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात, अपने परिवार को छोड़ के तीन मेरे दामाद जो है ये अपना हिंद मेडिकल कॉलेज में मैं कल भर्ती करवा के आया हूँ। कवरेज के लिए मैं आया हूँ क्योंकि मुझे जनता से प्यार है, जनता की आवाज़ उठानी है। हम लोग किसी नेता या चूँकि यूट्यूबर जलने से बात की, हम लोग नेता की भी बात उठा देते हैं। हम लोगों को हमेशा कोई ना कोई खतरा बना रहता है। तमाम कॉल इस तरह के आते हैं जिस पे धमकियाँ मिलती हैं, उसके बावजूद भी जिस तरह की कंडीशन है, हम लोगों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है। फिलहाल वो गेट लगा हुआ, वहाँ गेट पे चलिए छोड़िए यूट्यूबर की बात छोड़िए, आम जनता का भी वैल लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ मेन नेता प्रोटेक्शन के नाम पे सारे लोगों को रोका जा रहा है। फिलहाल समस्याएं तो बहुत हैं। अगर यूट्यूबरों के साथ यही कंडीशन रही तो यूट्यूबर कब तक सच्चाई दिखाएगा? एक सवाल आपसे होगा, मैं मानता हूं कि यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस होगी और थोड़ा सा फॉलो कर लेंगे तो सही रहेगा। और जगहों की बात कर लेते हैं जहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं, हमारे मुख्यमंत्री आते हैं। फिलहाल उन लोगों के साथ वहाँ पे भी जाने पे यही हाल होता है यूट्यूबरों की, जो घर से बाहर क्या करेंगे, जो दबे कुचले हुए लोग हैं, किसी का विधवा पेंशन उसमें नहीं बना रहता है, किसी को प्रधान मारा रहता है, किसी की प्रॉपर्टी पे ज़बरदस्ती कब्जा किया होता है। ये काम हम ही लोगों के जिम्मे रहता है। और टीवी चैनल जाके सिर्फ वहीं भाइयों बहनों ये सब और जो भी भाषण है उनको दिखाने का कार्य करती है, लेकिन दबे कुचले हुए की आवाज़ को हम ही लोग उठाते हैं। क्या कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री से? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। देखिए, जिस तरह से दूसरे पत्रकारों के लिए एक व्यवस्था होती है, मैं मानता हूं भाई हम लोगों के पास इनकम का स्रोत नहीं है, कोई बहुत बड़ा इनकम स्रोत नहीं है। अगर एक वीडियो चली तो 1500 कहीं आ गया तो 1500 आने के मतलब 10,000 हमारा खर्चा भी हो जाता है। हम लोगों को कभी मैं देखता हूं बहुत से यूट्यूबर तो लाखों रुपए के कर्जी हो गए हैं, बहुत से यूट्यूबरों ने सुसाइड कर लिया है, बहुत से यूट्यूबर चैनल वाले जो है बर्बाद हो गए हैं। लेकिन उसके बाद भी सरकार नहीं सोच रही कि हम लोग जीरो ग्राउंड पे आवाज़ उठाते हैं, हम लोगों को वहाँ पहुँचने से रोका जा रहा है। मैं मानता हूँ आपकी सुरक्षा व्यवस्था में हम कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। हमारे आधार लीजिए, आधार के हिसाब से हमारा जो है आप चेक करिए, हमारा बैरिकेडिंग करा के वहाँ पे ओनली यूट्यूबर, केवल यूट्यूबरों को खेदने के लिए आ रहे हैं लोग लाठी डंडे लेके। और हम लोग कोई गाइडलाइंस का वो विरोध नहीं कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं संविधान के कानून के तहत ही हम लोग कार्य करें। भैया बहुत साइड है और किसी भी प्रकार का हम लोग हस्तक्षेप नहीं करें, लेकिन यही हालात है, यही हमारे देश की स्थिति है। और कब तक चलेगा ऐसे, कब तक होता रहेगा? हम जैसे यूट्यूब या फिर हम लोग स्वतंत्र नागरिक, स्वतंत्र पत्रकार जिसको बोलते हैं, जिसे कुछ लोग गोदी मीडिया कहते हैं, तो आप देख सकते हैं। देखिए, हमारा यूट्यूब चैनल जो है फोर्स लगी हुई है और थोड़ा सा भी आप डिस्टर्ब करेंगे। देखिए लोग हटाने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो जाएगा ना, सर हम लोग साइड में सर, साइड में बिल्कुल सर, आ जाइए इधर।
तो सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, आपका सवाल क्या था? गोदी मीडिया और मीडिया ये कहाँ से आता है? गोदी मीडिया इसलिए आता है, हम लोग जीरो ग्राउंड पे जो सच्चाई दिखाते हैं, एक एक चीज जो काम सीबीआई कभी कभी नहीं कर पाती वो काम हम यूट्यूबर करके दिखा देते हैं। जब इतना बड़ा बड़ा कार्य हम लोग कर देते हैं। हाँ, इतना बड़ा कार्य करके दिखा देते हैं जो सीबीआई नहीं कर पाती, जो पुलिस नहीं कर पाती, वो काम उन मुद्दों को हम जो है जड़ से उखाड़ के सामने रख देते हैं। हम लोगों को हमेशा खतरा बना रहता है। गोदी मीडिया इसलिए गोदी है कि एसी में बैठती है, एसी में बैठ के हम लोग जो खबरें चलाते हैं उन्हीं में से कट करके वही खबरें वो लोग चलाते हैं। और वो लोग अडानी अंबानी दुनिया के जो बिके हुए चैनल हैं, जो समाज में द्वेष फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं और हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, उन पे एफआईआर नहीं होती। हम लोगों को रोका जाता है जो हमसे लोग सच्चाई दिखाते हैं, इसलिए उनको गोदी मीडिया कहा जाता है, बिकाऊ मीडिया कहा जाता है। हम नहीं जाते, पूरी दुनिया जानती है उनके बारे में। एक बात और है, कब तक चलेगा जब तक यूट्यूबर एक नहीं होंगे। यूट्यूबर ही हम कह लेते हैं, जब ले अब तक अपने टीम के लोग एक नहीं होंगे तब तक यही हाल होगी कुत्तों वाली। आप देख सकते हैं कुत्तों वाली हाल हो गई है, ना घर का ना घाट का। हम लोग तो यही दिखा सकते हैं, कैमरा में यही हालात है। इसी झाड़ में, इसी गंदगी में हम लोग खड़े हैं। कुछ यूट्यूबर तो उधर भागे हैं, देख सकते हैं कुछ यूट्यूबर लोग उधर भागे हैं। पुलिस उन्हें खदेड़ने का काम कर रही है, हटाने का काम कर रही है। भैया सच्चाई नहीं दिखाना है यहाँ, सच्चाई जब दिखाओगे। अब थोड़ी देर में अगर ज़्यादा आप बोलेंगे, ज़्यादा देखा जाएगा कि ज़्यादा सत्य दिखा रहा है तो एफआईआर भी हो जाएगा, जेल भी भेज दिया जाएगा, डंडे भी बरसाए जाते हैं कहीं कहीं। तो बहुत सी ऐसे जगहों पे हम लोग गए हैं जहाँ पे लाठी और डंडे भी खाने पड़ते हैं। हम लोगों ने लाठी और डंडे भी खाया है। भगत सिंह हूँ, भगत सिंह बन के ऐसे ही सच्चाई दिखाता रहूँगा। चाहे जब भी देश की बात आएगी, देश की आन मान शान की बात आएगी, तो हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। चाहे कोई लाठी से वार करे, चाहे डंडे से वार करे, हम लोग सच्चाई हमेशा दिखाने का कार्य किए हैं। इधर इनको सैल्यूट करूंगा, अच्छा कर रहे हैं। इनकी जो अधिकारी होंगे, इनको गाइडलाइन दिए होंगे सर को। हम चाहेंगे कि सर को दिखाएं, सर की जो गाइडलाइन है उसे फॉलो कर रहे हैं। गलत कभी भी देखा गया है तो नीचे स्थल के अधिकारी नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें क्या किया जाता है? निलंबित कर दिया जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें क्या किया जाएगा? निलंबित कर दिया जाएगा, आप विभागीय कार्रवाई कर दी जाएगी। आप देख सकते हैं यही हाल है इस देश का। जब तक यूट्यूबर एक नहीं होंगे, जब तक यही हाल होगा। आप देख सकते हैं कुछ प्रशासन के लोग यहाँ लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ वाद विवाद भी हो सकता है, लगातार लोग लगे हुए हैं, इनकी जो गाइडलाइंस है उसे फॉलो कर रहे हैं। फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इतना ही, धन्यवाद।